हाँ, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे इस हमारे ट्यूबर्स निकल आए थे और अब सब ट्यूबर रेडी है प्लांट करने के लिए। तो मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि भाई एक ट्यूबर्स को मैंने कुछ को तो पुरानी मिट्टी में ही प्लांट कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पुरानी मिट्टी थी, इसमें मैंने इनको प्लांट किया है। लीव्स आ रही है, ये एक लीव्स ये रही और एक ये रही। देख सकते हैं दो नई लीव्स आ चुकी है। तो ग्रोथ हो रही है अच्छे से, जो कि बहुत बढ़िया बात है। काय वाय जमती तो रहती है। एक ट्यूबर को मैंने पहले इसमें प्लांट कर दिया, इसमें देखिए दो लीव्स दिख रही होगी आपको, एक ये रही एक ये रही। तो अब हम मेन चीज़ पे आते हैं कि लोटस के ट्यूबर को अगर प्लांट करना है तो आप कैसे प्रॉपर तरीके से प्लांट कर सकते हो। ये मेरा सॉइल मीडिया सेट हो चुका है। तो देखिए इसके अंदर हमने जो आधी तो खाद मिलाई है, ये पूरा आधा कट्टा 20 किलो कट्टा था, आधी तो हमने 10 किलो खाद डाल चुके हैं। और उसको फिर हमने पानी से कवर करके 2 दिन के लिए छोड़ दिया है। और जैसा कि आपको दिख रहा है कि 2 दिन के लिए छोड़ने का मतलब है कि पूरा मिट्टी का सेटलमेंट हो जाना, और साथ में अगर आप ऐसे साफ़ पानी के अंदर ट्यूबर लगाते हो तो पता चलता है ट्यूबर लग रहा है नहीं लग रहा। तो यहाँ हमारे पास कुछ ट्यूबर है हेल्दी और बड़े, तो उनको अब हम लगाएंगे। ये हमारा ट्यूबर नंबर 1, अब देख सकते हो इसमें कितने मल्टी शूट्स वगैरह बहुत अच्छी हेल्थ चल रही है। इसको हम ऐसे प्यार से, देखिए आप सब ध्यान से, आपको इसको दबा देना है। ईजी है ट्यूबर को प्लांट करना, कोई इतना हार्ड काम नहीं है, कुछ प्यार से दबा देना है। इससे होगा क्या, ट्यूबर जिसकी रीफ से वो ऊपर रहे, मैं बता रहा हूँ रीफ ऊपर है इसकी, ट्यूबर को दबा दीजिए, जो आराम से सेटल हो जाएगा। फिर इसकी जो रूट्स है वो बहुत जल्दी फैलनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम हमारा दूसरा ट्यूबर लगा रहे हैं। मैं इसमें ही 3-4 मगर टब की कमी है तो मैं इसमें ही सारे ट्यूबर लगाऊंगा ताकि जल्द से जल्द ग्रोथ हो जाए और एंड में जो मजबूत होगा वही बचेगी। वैसे ये सब भी अपना अलग अलग इतने बड़े टब के अंदर ईजी वे में बना सकते हैं। ये हमारा 2.5 फीट का टब है, तो इसमें ईजी वे में ये बना रहेगी अपना अलग अलग सपोर्ट। लेकिन सोचना पड़ता है ट्यूबर कैसे लगा रहे हैं। देखिए दूसरा ट्यूबर हमने यहाँ लगाया, भले ही एक टब में एक ट्यूबर होता है लेकिन यहाँ कमी होने की वजह से मेरे पास, तो मैं सबको अभी एक में ही सेटल डाउन कर रहा हूँ। ये देखिए ये भी प्यार से चला गया। मिट्टी विट्टी होती है लेकिन इसमें ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आपको ट्यूबर प्यार से लगाना ही, आपके सारे ट्यूबर इन 100 इंच के भी लग गए है। ये हमारा एक और ट्यूबर है, ये देखिए हमने इसको भी ले लिया, इसको भी हम लगाएंगे इसी में ही। इसके अंदर 3 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए मैं इसमें 3 ही लगाऊंगा। ये देखिए प्यार से पुश कीजिए आराम से, गया। अब बाकी मैं आपको दिखाता हूँ मिट्टी बैठने के बाद कैसा रुकाएगा इसके अंदर। तो अब हमारे पास कुछ ट्यूबर और है जो बच चुके हैं। ये कुछ छोटे छोटे ट्यूबर्स है और एक ये बड़ा वाला जिसमें मल्टी शूट्स है, इसको भी कहीं ना कहीं सेटअप करेंगे अभी। लेकिन अभी इनको अपन वापस जाके वहीं रखेंगे जहाँ से तो बाकी सारे ट्यूबर रखे हुए थे। ये देखिए खराब साइज पकाना चाहिए हमेशा। चलो तो दोस्तों देखिए हमने इसमें भी एक ट्यूबर लगाया था मेरा, इसमें होता है एक लीफ से आई है, बहुत अच्छे से ऊपर ग्रो हो रही है। और ये हमारा प्लांट है ही मैक्सिकन का। आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इस समय। आप देखिए कलर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 ये 5 6 और ये 3 ऊपर बड़े बड़े गुलाब से ये येलो एंड रेड रोज वैरायटी सुपरस्टार उग रहे हैं। इसमें भी देखिए फुटाव शुरू हो चुका है, बहुत प्यारा फुटाव हो रहा है। अगर गुलाब में फुटाव तो फुटाव होने दो, फूल पे मत भागिए, गुलाब की ग्रोथ पे भागिए ताकि आपका गुलाब अच्छे से ग्रो कर पाए। ये देखिए यहाँ से ग्रोथ हो गई, यहाँ पे करिया आ चुकी है उधर एक। अब आप खुद देखिए कितने से उस पर करी है, कैसे करी आई है ये वाली। तो अगर ग्रोथ पे ध्यान दोगे तो फ्लावर कहीं भी आ जाएगा, अगर ग्रोथ पे ध्यान नहीं दोगे तो फ्लावर आना मुश्किल हो जाएगा। एक हमारा ये देखिए 1 2 ये वही है इसमें गुच्छे के अंदर पिंक पिंक कलर के, येलो कलर, पिंक और वाइट कलर के फ्रूट्स आए इसमें। ये देखिए आप सही ग्रोथ हो रही है, यहाँ आपको देखिएगा कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो बेसिक फंडा यही है। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसा पानी स्टेबल हो गया और कैसा रुकाएगा अभी इसका पानी का।
हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आज दूसरा दिन हो चुका है, हमने एक दिन के लिए पूरे टब को रेस्ट पे दिया था। यहाँ मैं आपसे एक बात हूँ, कल मेरा एक बड़ा फ्लावर खिला था, ये हमने करम से, यहाँ से फिर मैंने काट दिया था जो हमने एक्स्ट्रा हिस्सा है, करम से इसको ग्रो किया था मैंने। ये हमारा देसी विकस है, देसी गुड़ैल बोल सकते हैं आपको इसको, इंडियन विकस देसी गुड़ैल। तो इसमें 6 महीने बाद इसका पहला फ्लावर खिला है। इसमें और भी करिया आ रही है, दिख रहा है, क्योंकि 1 2 खूब करिया आ रही है इसके अंदर अभी। और यहाँ इसके साथ फिर एक और चीज़ देखने मिल गई, तो मैं डॉगी ने इसको तोड़ दिया। ये हमारा डबल पेटेड हिबिकस है। इसमें भी फूल थोड़े मौसम की वजह से नहीं आ रहे थे। आज का करीज का नया फूल खिला है, इसमें बड़ा फूल आता है कि नहीं, फूल छोटा है, लेकिन अभी और भी फूल आएगा तो बड़े आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं इसकी करम बन गई है इसकी तरह से, तो इसको कैसे ग्रो करते हैं वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल वीडियो मिलेगी कि आप हिबिकस की कोई सी वैरायटी को करम से कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये तो देसी था, इसमें 6 महीने एरिए, लेकिन अभी सीजन के कर लो तो जरूर ये तो टाइम पर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो ये रहा हमारा टब, आपको दिख रहा होगा, मैं क्लियर दिखाता हूँ। पट्टियाँ शूट सब दिखे जा रहे हैं, ये पट्टी ऊपर आ चुकी है, आप इधर भी देख सकते हैं। इस पोर्शन में जो पूरा एकदम स्ट्रेट था वो अब मुड़ के ऊपर तक आ चुका है पानी के ऊपर। तो इन शॉर्ट लोटस ट्यूबर सेटल हो चुके हैं। आप कहीं भी ट्यूबर दिखेगा पानी के अंदर, आप क्लियरिटी से देखिए, कहीं भी ट्यूबर दिखेगी नहीं, प्रॉपर आपको पूरी मिट्टी दिख रही है और अब आपको रूट्स दिख रही है, ऑटो है। तो ये ही होना चाहिए आपके तरीके में। जैसे कि हमने अभी आज मैंने कल इसका पानी चेंज किया था, अब आप इसका भी कितना क्लियर व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं कैसे इसके अंदर कल में फ्लावर दिख रहे हैं आपको। 1 ये 2 और ये बड़ा तो जो आज खिलेगा, आज कल में उम्मीद है खिलने खिलेगा। और यहाँ मैंने अभी अपने थोड़े से, ये जो मेरा रोज का है येलो एंड रेड सुपरस्टार, तो इसके मैंने अभी 3 ऊपर के फ्लावर काटे हैं। तीनों फ्लावर ये रहे, बहुत प्यारे और बहुत बड़े बड़े फ्लावर आए थे, और उनको मैं अभी थोड़ा सा नीचे खूबा काट के, क्योंकि क्या है ना, मैं 2-3 दिन बाद ऐसे फ्लावर पूरा खिल जाता है, मैं उनको काट ही देता हूँ। जैसे तो कितने प्यारे और रस ग्रीन एकदम लाल और येलो, ये है तो ये येलो एंड रेड है, मगर इसको देखे बोलेगा नहीं कि भाई येलो है, ये मिक्स में डुअल कलर है इसके अंदर। तो अब हम मेन बात पे आते हैं। अब हम एक चीज़ खींचेंगे कि भाई अब क्या करें, इससे आगे क्या करें। तो इससे आगे एक काम हो जाता है फिशेस को ऐड करने का। तो फिशेस देखिए, हमारे पास 4 फिशेज है, मैंने अपने पानी उसमें से निकाल लिया है। ये हमारा ग्रीन गोल्ड वाटर है, ये ग्रीन पानी, इसके अंदर सिर्फ ग्रीन पानी है, ये सिर्फ ग्रीन पानी है और कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा ग्रीन पानी होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पॉट का पानी ग्रीन हो जाए तो उससे क्या है, एक तो आपको हर 10 दिन में या हर हफ्ते पानी चेंज करने की दिक्कत नहीं होती, काई ना बराबर जमती है, और ये फिशेस के लिए उसके अलग दुनिया हो जाती है, उसका एक इकोसिस्टम हो जाता है फिशेस का। अभी सबका पानी बॉटल क्लीन दिखा होगा, इसको देखिए इसका पानी कितना क्लीन है, इसका ये मैं ग्रीन ही करूँगा। ग्रीन वाटर से अच्छा होता है ग्रीन वाटर। इसमें देखो ये एक नई शूट्स निकल रही है, और दूसरी शूट्स फोकस करता हूँ, ये देखिए दूसरी शूट्स ये आ रही है, को दिख रही होगी, दूसरी शूट्स भी निकल रही है। तो अगर वाटर ग्रीन हो तो बेस्ट होता है बजाय क्लीन वाटर से। बहुत से मानते हैं वाटर क्लीन होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानता हूँ अगर वाटर ग्रीन हो गया, उसमें इकोसिस्टम बन गया, तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि क्लीन वाटर में क्या मेंटेन ज़्यादा रखती है, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप ज़्यादा क्लीन वाटर खोगे तो हर महीने तो छोड़ो, आपको हर 15 दिन या हर हफ्ते पानी चेंज करना पड़ेगा। तो वो सबके अपने अलग डिपेंड करता है, किसी को क्लीन चाहिए, किसी को मुझे जैसे ग्रीन चाहिए, किसी को क्या है देखना है कि भाई कर में आ रही है नहीं आ रही है, और मुझे क्या है ये चाहिए प्लांट हेल्दी हो। प्लांट हेल्दी होगा तो फूल तो कंटिन्यू ही आएगा। चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, वो है फिशेस। तो जैसे कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, तो इस टाइम पे बहुत से लोग फिशेस डालना इग्नोर करते हैं, बट मैं फिशेस डालूंगा। तो ये सारी मोरी की वैरायटी दिख रही है आपको, इसमें से एक वाइट मोरी है, 2 ऑरेंज एंड ब्लैक गोल्ड मोरी है, और एक हमारी येलो मोरी है। तो देखिए फिशेस का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है आपके किसी भी, अगर आप चाहे वो वेरी में डालिए चाहे लोटस में डालिए, अगर आप किसी भी वाटर प्लांट के अंदर फिशेस ऐड करते हैं तो उसका चुनाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों, तो आप ये समझिए ज़रा। देखिए हर वैरायटी के फिशेज नहीं सर्वाइव कर सकती। हाँ तो दोस्तों देखिए, मैं वैसे बता जरूरी होता है, थोड़ी वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हंगम मचा दिया हमारे डॉगीज़ ने। तो अब हम मेन बात पे आते हैं कि भाई क्यों मछली चूज़ करना ज़रूरी क्यों है। अब देखिए अगर आप, मैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर कोई चलाता है, तो उस पर कई बार अगर हम ऐसी चीज़ों में जाते हैं देखते, तो बहुत से तो भाई किसी ने ऐसा मतलब कि बड़ा सा पॉन्ड बना रखा है, उसके अंदर गोट फिश डाल रखी है और आपकी कोई काफ डाल रखी है, बड़ी बड़ी मछली है, वो फूल भी खेल रहा है।
देखिए वो भी सक्सेस तरीका है और तरीका भी सक्सेस है, लेकिन आप ये देखिए कि उसकी स्पेस कितनी चाहिए उसके लिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल से टब की, जैसे कि अभी देखिए मैं मछलियाँ अभी निकाली थी मैंने, तो ये ठंडे पानी था, इस पानी को ठंडा होने के मैं छोड़ दिया, तो ये मछलियाँ इस पानी के अंदर सेटलमेंट हो चुकी है। अब मैं इनको भी ऐड करूँगा। तो ये है मोरी वैरायटी। मोरी वैरायटी एक ऐसी वैरायटी जो आपके सर्दियों में भी ईजिली सर्वाइव करेगी और गर्मियों में तो करेगी। गर्मी में बोलते हैं इसके बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, मोरी के बच्चे गर्मी में बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो अब एक सवाल आता है, भाई मोरी ही क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जिसके लिए मुझे बहुत से लोगों ने बोला भैया मोरी ही क्यों आप ज़्यादा प्रेफर करते हो। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मोरी की जो हार्डनेस है, आप कहते हो ये एक हार्डी मछली है, वो आराम से रहती है, एकदम ईजी वे में सर्वाइव होती है। और दूसरी चीज़ कि भाई मोरी एक नेचुरल फिश में काउंट कर सकते हो मोरी को, भले इसके नेचुरल कलर ये है नहीं जो अब है इसमें, लेकिन एज अपन बात करें एक नेचुरल फिश तो मोरी उसमें काउंट हो सकती है। अब आप भाई ये सोचो कि भाई ऐसा इसकी हमने टब ले लिया, फॉर एग्जांपल हमारा ये टब की जो हाइट है वो लगभग 18 या 20 इंच की हमारी टब की हाइट है। अब इस 20 इंच की हाइट के अंदर आपने सिर्फ 5 इंच तक का पानी की स्पेस छोड़ी है, बाकी आपकी जो 15 इंच है वो आपने पूरा मिट्टी से और खाद से कर रखा है। तो फिर भाई इसके अंदर गोल्ड फिश सर्वाइव नहीं कर पाएगी। गोल्ड फिश क्या करेगी, एक तो उनको क्या फूड नहीं मिलेगा। मोरी ऐसी फिश है जो कम फूड के अंदर भी सर्वाइव कर जाती है, गोल्ड फिश नहीं करने वाली। फूड नहीं मिलेगा, वो आपके जो रीफ फिश को खाना स्टार्ट कर लेगी, प्रॉन्स को खाना स्टार्ट कर देती है, नुकसान इसमें आपका ही होगा। और अगर हम बात करें कि भाई फिशेस की और कौन सी वैरायटी है जो आपको मिल सकती है आपके लोकल स्टोर में, तो देखिए एक तो हमारे पास मोरी का ऑप्शन है ही, वन ऑफ द बेस्ट फिशेस मोरी का ऑप्शन हमारे पास है ही। दूसरा अपने पास ऑप्शन हो जाता है गप्पीज का। गप्पीज भी यार आप बहुत प्यार सकती है, गप्पीज मोरी में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन गप्पीज का क्या है साइज थोड़ा छोटा नहीं, वैसे वो कई बार खुद जाती है टब से। मैंने कई बार नोटिस किया कि भाई मैं गप्पीज में डालता हूँ तो वो टब से खुद जाते, तो इसलिए मैं ज़्यादा मोरी प्रेफर करता हूँ गप्पीज के अलावा। तो आप गप्पीज भी रख सकते हैं, गप्पीज भी आराम से रहेगी, प्यार से रहेगी। और उसके साथ रख सकते हैं रोजी बार, लेकिन रोजी बार में ध्यान रखना है कि रोजी बार क्या करती है, पानी को छिछड़ा करती है। जिसमें अभी आपको गुलाब के फवारे दिख रहे हैं, इनमें एक रोजी बार है, वो हमेशा पानी को छिछड़ा करती है, उसको क्या थोड़ा सा मिट्टी में खेलने में मज़ा आता है इन शॉर्ट। तो रोजी बार भी रख सकते हो आप। ये 3 वैरायटी तो ऐसी है जो आप कभी भी रख सकते हो। ये सदाबहार रहेगी, सबसे ज़्यादा बच्चे गप्पीज के और मोरीज के रहेंगे, रोजी बार के चांस कम होते बच्चे होने के। तो रोजी बार से आप ज़्यादा फैमिली भरने की उम्मीद ना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं अगर बात करूँ कुछ और वैरायटी जो स्मॉल साइज फिशेज होती है, जैसे कि मोरी का साइज़ का इतना ही रहता है, ये 2-2.5 इंच से ज़्यादा इनका साइज़ होता ही नहीं है, मैक्सिमम 2 इंच होता है, और फिर कई बार तो 1.5 इंच की ही मोरी रह जाती है। और मोरी में बहुत सी वैरायटी आती है, बटरफ्लूट मोरी भी आती है, लॉन्ग टेल भी आती है, शॉर्ट टेल भी आती है, कोई सी वैरायटी की मोरी यही है, अब सबके अंदर आपका सक्सेस होगा। तो अब कौन सी फिशेज जो नहीं रह सकती अपन सोचते भैया रह लेगी, फॉर एग्जाम्पल टाइगर बार। आप सब ने कभी ना कभी आपके पास एक्वेरियम है तो आपको पता ही होगा कि भाई टाइगर बार जो फिशेज है वो भी स्मॉल साइज में होती है, वो मोरी से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन थोड़ी मोटी होती है, लंबाई में थोड़ी हल्की ज़्यादा होती है, बाकी मोरी की बराबर ही होती है वेट सब कुछ मिला के। लेकिन टाइगर बार और अपनी ये आ गई विडो आ गई, और भी बहुत सी वैरायटी है, अपनी फाइटर फिश आ गई, बाटा फिश को बोलते हैं अपन, और भी कई सारी वैरायटी है कि आपकी श्रिम्स आ गए। और मैं अगर वैरायटी का नाम लूँ तो आपकी नियोनीन मछलियाँ आ गई और आपके वाटर नियोनीस आ गई। तो ये मछलियाँ क्या है, झुंड वाली मछलियाँ है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके इसमें क्या है, ये जो मछलियाँ यहाँ पे आप देख रही है 2 आराम से बैठ गई, लेकिन वो मछलियाँ झुंड वाली है, वो एक झुंड में इकट्ठा रहती है। आप एक्वेरियम में भी पालते हो, देखते हो कि टाइगर बार का अलग से झुंड बना रहता है। तो वो मछलियाँ में सक्सेस क्यों नहीं है, एक तो छोटे टब में नहीं है, बड़े में मैं तो एक टाइम के मान जो मिल भी जाएगा, फिर ऑक्सीजन का जुगाड़ कर लोगे। मैं अभी इसके अंदर ऑक्सीजन करने आ रहा हूँ, आपने देखा होगा यहाँ पे वो महादेव जी बैठते हो, मैं थोड़ा ख़राब चल रहा था, अभी इसको मैंने रिपेयर किया है, थोड़ा बारिश और तूफान ने ख़राब कर दिया था, इसको मैं वापस सब सेटअप करूँगा, महादेव जी को सबको यहाँ पर सेटअप बैठाऊँगा वापस। तो लेकिन इतने से मैं मोरी, गप्पी या रोजी बार, इन 3 वैरायटी के अलावा मैं नहीं जानता कोई और वैरायटी हो। अगर आप इसके अंदर गोल्ड फिश डाल दोगे तो गोल्ड फिश या तो मर जाएगी खाना ना मिलने की वजह से, या फिर पौधों ख़राब कर देगी। अगर आप पहली बात की जो फ़िश फूड आता है वो इनमें नहीं डालता, मैं कभी भी इनके अंदर फ़िश फूड नहीं डालता। जो फूड है वो ऑटोमेटिक इनमें बनेगा, गप्पी और मोरी उसको ही खाएगी। मोरी का जो नेचुरल फूड होता है काई। आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी जब इसको साफ़ किया था, यहाँ पे छोटी जगह पे देखी थी, वहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, मैंने ये जगह छोड़ दी, सब ज़्यादा डाली छोटी जगह छोड़ दी। अब ये मोरीज क्या है, इन्हीं को ही खाएगी, तो ये इसका फूड है। तो दूसरी बात कि दाना डालना नहीं होता, मैं तो नहीं मानता कि अगर आप मानने की बात नहीं, दाना डालना ही नहीं चाहिए। अगर आप दाना डालोगे तो दाना नीचे जमेगा, गंदगी करेगा, फिर वो दाना प्लांट के लिए हेल्दी नहीं है। तो
शुरू के टाइम में दाना ना डालें। अगर आपका थोड़ी सी काई है तो थोड़ा काई ऐड ऑन कर दीजिए ताकि इसको खाना स्टार्ट कर दें। अब काई ऐड ऑन करने का मतलब ये नहीं कि भाई इससे आपके पैकेटों में काई होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके टब में कुछ भी नहीं होता। अगर आप काई भी ऐड ऑन नहीं कर सकते तो सिंपल सा एक काम कीजिए, इस पानी को पैकेटों में यहाँ रख देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ग्रीन वाटर है, अगर आपके किसी में अगर ग्रीन वाटर हो तो थोड़ा सा वाटर लीजिए, ये देखिए ग्रीन वाटर, और इसको धीरे से ऐड कर दीजिए। क्योंकि इसमें क्या हल्के के माइक्रो पार्टिकल्स है जो अपने को दिखेंगे नहीं लेकिन मछलियों के लिए फूड का काम करेंगे। इट्स दैट सिंपल। तो आपके इसमें खाने का भी जुगाड़, या कह सकते हैं खाने की कम्युनिटी पूरी हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं, कमेंट कीजिए। और अगर कोई भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ के जवाब दूंगा। फिशेज़ के लिए अपन ने बात कर ही रही है कि भाई कौन सी फिशेज़ मेन है और कौन सी फिशेज़ मेन नहीं है। आप गपीस पा रही है, मोरी पा रही है, या फिर आप रोजीबार पा लीजिए। लेकिन अगर आप अदर वैरायटी जाओगे, टाइगर बार, विडो नियोन, उनको ना पा रही होगी, ये क्या झुंड में रहती हो, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और इतने छोटे टब में आप गोल्ड फिश तो रखे ही मत। गोल्ड फिश, मोरी, इन सबको क्या ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, पानी में इतना नहीं होता। गपीस के ऊपर के सांस रहती है, वो गोल्ड फिश ऊपर के सांस रहती है, लेकिन एक लिमिट तक अच्छा लगता है कि वो फिशेज दिखने वाली फिशेज है। अगर फिशेज दिखे भी ना तो दिक्कत नहीं आती, क्योंकि छोटी छोटी मछलियाँ ये एक दो बार कभी भी दिख गए तो ठीक है, लेकिन उनको क्या अपन चाहते दिखे, तो उसके लिए फाप वाटर चाहिए। तो और भी बहुत सी चीज़ें होती है, इसको अपन झेलना दूर की बात, पसंद भी बहुत से लोग नहीं करते हैं। मैंने ट्राई किया था, सब मरी है, फिर मैं एक्सपीरियंस बता सकता कि भाई मोरी ही बेस्ट है। चलिए मिलते हैं सकरात पास में। आप सबको सकरात की बधाई। और अब मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे इसको सक्सेस करते हैं कर्म।